से आगे, आसमान से आगे। डॉक्टर आलिया, वो दरअसल मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ पर डॉक्टर मलिक को एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो नाइमा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने लाइला की बीमारी के बारे में मुझे नहीं बताया। और लाइला, तुम्हारे से तो मेरी मुलाकात हुई थी, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ। शाबाश लाइला, यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो वक्ती हादसा था, वो गलतफहमी या लाइल्मी की बिना पर तुम्हारे साथ हुआ, और आज तुम उससे निकल चुकी हो। जी लाइला, तुम्हारी सारी मेडिसिन आज से बंद। सिर्फ एक विटामिन मैं तुम्हें लिख कर दूंगी, वो तुमने रोज़ाना खाना है। और आज से तुम्हारे केस को हैंडल मैं करूँगी। और हाँ, दोस्त होने की हैसियत से मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाती हूँ, इस बात का मौसम को कभी भी इल्म नहीं होगा। थैंक यू। नाइमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम तुम तो मुझे एतमाद में ले सकती थी। आई एम सॉरी डॉक्टर आलिया, लेकिन मैंने सोचा लाइला को शायद इस स्टेज पर अच्छा ना लगे, और फिर हमें लाइला की सेहत के बारे में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। लाइला की ब्लड रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, शी इज़ गुड। और लाइला, जिस तरह से तुमने अपनी विल पावर से खुद पर काबू पाया है, तुम बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगी। थैंक यू अगेन डॉक्टर आलिया, आप लोगों ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैंने नहीं, नाइमा ने। मुझे तो इस बात का इल्म भी बहुत देर से हुआ, जब तुम ठीक हो चुकी थी। एनी हाउ, थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिया। अभी तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, मेरे साथ मेरे रूम में चलेंगे, चाय पिएंगे, फिर जाएंगे। चलें। कहाँ गायब हैं? हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आप उठे, मेरे साथ चलें। नहीं खान साहब, हमारी मंजिल आ गई है, हुक्म आ गया है। अब हम कहीं और नहीं जा सकते। ना साईं जी ना, आपने लाइला को नई जिंदगी दी है। आपने मेरी मोहब्बत को। हम तो रास्ते की धूल है बहू, कभी भी किसी के पैरों से भी लिपट जाते हैं, गर्दे राह की तरह। आप बहुत अजीम इंसान हैं साईं जी। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं लाइला से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं तो शायद जिंदा ही ना रह पाता। आपने तो मुझे भी नई जिंदगी। मैं नमाना किसी को क्या दूंगा खान साहब, मैं तो खुद दर दर का बेकारी हूँ, दर दर का बेकारी हूँ मैं खान साहब। और तुम्हें कुछ पता भी है क्या करते फिर रहे हैं वो दोनों? हाँ साहब, वो कुछ बुरा नहीं कर रहे। अच्छा, तो तुम्हें पहले से पता था इस बात का? नहीं अब्बू, अम्मी का इसमें कोई कसूर नहीं है। और तुम क्या समझती हो? अपने बाप की आंखों में धूल झोंककर जो तुम्हारा दिल चाहेगा करती फिरोगी। अब्बू, मैंने कोई गलत हरकत नहीं की,
और ना ही कोई ऐसी हरकत करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। और तुम दोनों ने मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और क्या करना है? मेरे दुश्मनों से मिल गए हो, उसके बेटी और बेटी से यारियां पालते फिर रहे हो। अभी तुमने कुछ नहीं किया। अब्बू हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। शाबाश। ना तुम क्या समझती हो बेटा? है? क्या समझती हो अपने आप को? बैठो बैठो, मैं तुम्हें बताऊं। बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो? वो तेरे बड़े भाई के कातिल हैं। तुम दोनों के खानदानी दुश्मन हैं। नहीं अब्बू, ना उन्होंने मेरे बड़े भाई को कत्ल किया और ना ही हम किसी खानदानी दुश्मनी को मानते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सियानी हो गई है मेरी दी। और शहर जाके 4 जमातें क्या पास कर ली है, बाप के कान भी कुतरने लगी है। शाबाश। और चौधरी नियामत की औलाद अपने बाप की तरह कभी हमारा भला नहीं सोचेगी, कभी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहेंगे कि हम बर्बाद हो जाएं, तबाह हो जाए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, हमारी गैरत का निशान ना रहे। लेकिन नहीं, अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब मेरी अपनी औलाद ही, अब मेरी अपनी औलाद ही मेरे पीछे पड़ गई है। अब्बू आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। और नहीं सुनता मैं तुम्हारी बात। अपने बात रखो, अपनी बात। खान साहब आप इस बेचारी की बात सुन तो ले। अच्छा जी, आपका हुक्म मान लेते हैं, बोलो जी। अब्बू इस दुश्मनी की बुनियाद गलत फहमी पर है, सिर्फ गलत फहमी पर। आप लोगों को कुछ और लोग अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं, रियासत को पुलिस से बचाने और चौधरी नियामत के इंतकाम का निशाना बनने से किसने बचाया? मेरे वकील ने। और किसने? नहीं अब्बू, मौज़म चौधरी ने। मैं गई थी उनके पास मदद मांगने और उन्होंने मेरी मदद की। शायद इस एहसान का तस्करा मैं आपसे अभी ना करती अगर आप ये गलत राय कायम ना करते। जरूर इसमें भी कोई नियामत की चाल होगी, आखिर वो उसी का बेटा है ना। अब्बू काश मैं आपको समझा सकती। मुझे समझाने चलिए, अपने बाप को समझाएगी। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। बस कर दो चौधरी, तुम जैसे इज्जतदार लोगों को ये बाजारी जबान जेब नहीं देती। इसे हम तक ही महदूद रहने दो। चौधरी साहब, अब मैं तवाइफ नहीं आपकी बीवी हूँ, आपके होने वाली बच्चे की माँ हूँ मैं। आप एक माँ से कैसे तकाजा कर रहे हैं? कुछ खुदा का खौफ नहीं रहा आपको? बहुत ही आवाज मत गला कर, तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। किसको धमकी दे रहे हैं आप? क्या समझ कर धमकी दे रहे हैं? अरे ये आपका मलकवाल नहीं और ना ही ये आपकी जागीर है, ये इनायत बेगम का घर है। अब मेरा पुत्र एसपी है, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। जानती हूँ आपका बेटा एसपी है, लेकिन वो आपकी तरह नाइंसाफ नहीं है और रिश्ते में तो मैं उसकी माँ हूँ। माँ? बड़ा शौक है तुझे माँ बनने का। शौक नहीं चौधरी साहब, हक है मेरा, हक। बड़ा हक? अभी बताता हूँ मैं तुझे। बस! खबरदार इस पर हाथ उठाया तो ये मेरी बेटी है। अब अगर हाथ उठाया तो मैं ये हाथ काट कर फेंक दूंगी। रब की सौं, अगर मुझे अपनी इज्जत का ख्याल ना होता अभी तुझे बता देता। मत रो मेरी बेटी, अभी तेरी माँ मरी नहीं है। अरे माँ तो तवाइफ भी हो तो माँ ही होती है, समझी तू? लाइला, तुम वफा से मिली थी? जी, मुझे वो बहुत दुखी लगी है, लेकिन डॉक्टर आ गया। मेरा उनसे मिलने का मतलब? लाइला, तुम शायद जानती नहीं हो, वो तुम्हारी माँ है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे वालिद ने उससे शादी की हुई है, बाकायदा निकाह पढ़वाया गया है
और इस बात का इल्म मौसम को भी है। क्या मौसम भाई उनसे मिल चुके हैं? हाँ, दरअसल तुम्हारे वालिद नहीं चाहते थे कि वफा से उनकी कोई औलाद हो, लेकिन वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर इसीलिए वो फरियाद लेकर मौसम के पास गई थी। एक तो अब्बू ने ये ज्यादती की कि एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी की, और फिर वफा से दूसरी ज्यादती की। ये तो जुल्म है। लाइला, मैंने उसे बहुत हौसला दिया है और तुम्हें भेजने का मेन मकसद भी यही था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। शायद तुमसे मिलके उसे कुछ हौसला हो जाए। लेकिन डॉक्टर आलिया, अगर गुलरेज भाई को इस बात का पता चल गया ना तो क़यामत आ जाएगी। वो तो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लाइला, इसी बात को तो संभालना है। मौसम को भी इस बात पर बहुत गुस्सा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि इस सारे मसले में उस बेचारी औरत का क्या कसूर है। देखो, तुमसे ये बात मैं क्लिनिक में भी कर सकती थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ नाइमा थी और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ये बात उसके सामने की जाए। मैं नहीं चाहती कि चौधरी साहब की इज़्ज़त को मलकवाल में उछाला जाए। तो फिर अब इसका क्या हल है? ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी। बस अब उस वक्त का इंतज़ार करना है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यू आर ग्रेट डॉक्टर आलिया। अच्छा, ये बताओ कि तुम अब ठीक हो? नाइमा और आपकी वजह से जो मुझे नई ज़िंदगी मिली है, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूल सकती। अरे नहीं लाइला, भला अपनों पर भी कोई एहसान करता है? थैंक यू डॉक्टर आलिया। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफ़िज़। अपना ख्याल रखो। कहां से लाकर दूध सौदा, और अभी तक तू कुछ कर ही नहीं सकी। जगू बादशाह, मैं उसके पीछे लगी हुई हूँ। मैंने कोई आंखें नहीं बंद की। और पीछे लगी रहना और कुछ ना करना। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ओए क्या खाक हो जाएगा। ओए एक बात सुन ले बल्लो, ओए लैला चौधरी को हर सूरत में काबू करना है। ओए अगर वो बच गई तो समझ ले तू गई। नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। बाजी के चुंगल में फंसकर आज तक कोई लड़की नहीं बची। उठा ले उसे, उठा ले, इससे पहले कि सारे पत्ते एक एक करके तेरे हाथ से निकल जाएं। ओह नो, देख लूंगी मैं उसे कि कैसे जाती है आज वो अस्पताल। जगू बादशाह, मुझे 2 आदमी चाहिए। कब? आज और अभी, क्योंकि बाजी अपने काम में देर नहीं करती। ठीक है, पहुंच जाएंगे। बोल, क्या चाहती है तू? बस तू अपनी अगली तैयारी कर। ओए वो तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे बल्लो, मुझ पर छोड़ दे।